फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल पाठशाला। आज मैं आई हूँ पाठशाला में बहुत महीनों के बाद नया वीडियो लेके। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का बेसिकली जो एग्जांपल्स है मैंने पहले ही आप लोग के साथ डिस्कस करके उसका वीडियो मैंने बहुत महीने पहले पोस्ट कर दिया था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं और वीडियो नहीं बना पाई, पर अब से मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी फिर से। तो चलिए बातें कम करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या बोला गया है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। तो क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो मैं हर एक मतलब चीज़ सम का नंबर का अगर 1 2 3 ऐसा बहुत सारा होगा, मैं वहाँ से एक बार 2 सम करके सॉल्व करके दिखा दूँगी, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा बाकी सब सम कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट लगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करती हूँ। तो -47 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए बोला गया रेडियन में। तो कैसे करेंगे, 47 डिग्री जैसा है उसको ऐसे ही करते हैं। अब क्या है, 30 मिनट है, मिनट को हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने का हम लोग को क्या पता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। दैट इज़ 30 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करता है तो क्या है, डिवाइड करेंगे, यानी कि 30/60 करेंगे होल टोटल, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को कुछ इस तरीके से मिलेगा, -47 1/2 डिग्री। अब क्या करना है, डिग्री को हम लोग को क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन का हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम लोग को मिलेगा 90 - 95/2 डिग्री। अब डिग्री को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में बोला गया है कि डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/180 इंटू -95/2 रेडियन। अब हम लोग यहाँ पर डिग्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियन। क्यों रेडियन लिखेंगे, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम लोग ने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जो यूनिट है उसको हम लोग रेडियन में लिख लेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से हम लोग को क्या मिलेगा, 90 π/72 रेडियन। यानी कि इस तरह अगर किसी भी सम को अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो यानी कि हम लोग क्या करना है, जो डिग्री टर्म है उसको π/180 से मल्टीप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है, देन हम लोग को रेडियन, उसका रेडियन वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मिनट में था, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस सम को पिक किया है, क्योंकि बाकी जो सम है सब डिग्री में है, तो आप इजीली उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस वाले सम के इसका को एक दो फायदे हुए, एक मिनट रहने से, मिनट या सेकेंड जो भी रहे उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अगर इसको कन्वर्ट कर ले, डिग्री एंड मिनट जो है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद बाकी जो टर्म है वो एग्जैक्टली रेडियन दूसरे सम की तरह ही हो जाएगा। तो हम लोग ने ये वाला सम पिक किया। अगर इसमें कोई भी परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बढ़ते हैं दूसरे सम में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यानी कि जो पहले जो हम लोग ने सम किया क्वेश्चन वहाँ पे था डिग्री में था, उसको हम लोग में रेडियन में मेजरमेंट निकालने के लिए बोला गया था। यहाँ पे रेडियन में है, अब उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 पिक करती हूँ, 4 नहीं 3 पिक करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, 5π/3 क्वेश्चन है, किसमें यूनिट क्या है इसका, रेडियन है। इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है किसमें, डिग्री में। दैट इज रेडियन को डिग्री में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180/π, 180 डिग्री बाई पाई इंटू 5π/3। यानी कि जब डिग्री से रेडियन करने के लिए बोला गया था तो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था π/180 से। अब रेडियन से डिग्री के लिए 180/π, यानी वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
तो इसको अगर सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से तो हम लोग का आंसर मिलेगा 300 डिग्री। यानी कि अब बाकी सम भी कर पाओगे। तो स्टार्ट करते जाते हैं नेक्स्ट सम के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट में एक व्हील है वो 360 रिवोल्यूशन घूमता है, पूरा घूम के आता है। थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितना बार घूमेगा हमको फाइंड करना है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1 सेकेंड पहले वो निकाल लेते हैं। क्योंकि बोला गया 1 मिनट में 360 यानी कि 1 सेकेंड में कितना होगा 360/60, बिकॉज वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट। यानी कि सेकेंड में निकलेगा तो इसको सॉल्व करने के कितना होगा 6, यानी कि 1 सेकेंड में वो जो व्हील है वो 6 टाइम्स मूव करेगा। तो हम लोग का निकल गया इन 1 complete revolution द व्हील टर्न एन एंगल, यानी कि एक बार पूरा घूम के आने में उसको व्हील कितना डिग्री एंगल क्रिएट करता है 360 बोला गया। 360 मेक्स 360 रिवोल्यूशन, दैट इज 2 पाई। इन 1 complete revolution the wheel turn an angle equals to 2 पाई। हेंस हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है इन 1 सेकेंड में कितना करेगा। 1 सेकेंड में कितना टाइम्स होता है 6 टाइम्स, यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट इज 2 पाई, यानी कि 6 कंप्लीट रिवोल्यूशंस मीन्स 2 पाई इंटू 6 दैट इज द हेंस इन 6 complete revolution it will turn equals to 6 into 2 pi, that is 12 pi। next क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है कि डिग्री मेजरमेंट करने के लिए बोला है। तो गिवन क्या है, वी नो दैट radius of a circle equals to smaller and length L subtend stands an angle थीटा, देयरफॉर एल इक्वल्स टू आर थीटा। हम लोग को पहले से ही कंडीशन पता है एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना। हम लोग का जो फाइंड करने के लिए बोला है और डिग्री मेजरमेंट करने के लिए बोलेगा दैट इज हम लोग को फाइंड करना है थीटा। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, राइट। एल मीन्स क्या है, एल मीन्स बोला गया है जो आर्क लेंथ, एल मीन्स आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है गिवन है 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 22/100। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 11/50। यूनिट किस में है, रेडियस में है। अब रेडियस को किस में कन्वर्ट करना है, हम लोग को रेडियस के कन्वर्ट करना है डिग्री में, यानी कि 11/50 180/पाई
इतना डिग्री, रेडियस हम लोग चेंज होके क्या हो जाएगा डिग्री, यूनिट हम लोग को चेंज होकर डिग्री। एंड क्वेश्चन में गिवन ए भी है, पाई मीन्स 22/7, दैट इज इस पाई को हम लोग रिप्लेस करके 22/7 भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 11/50 इंटू 180 इंटू 7/22 डिग्री, राइट। अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरीके से मिलेगा 63/5 डिग्री। अब 63/5 को अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा 12/3/5 डिग्री। यानी कि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था, अगर इसमें फिर से डिस्क्राइब करूँ तो क्वेश्चन में हम लोग को रेडियस, सर्कल का रेडियस गिवन था, एंड जो गिवन का था वो था आर्क लेंथ। हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया था, दैट इज थीटा। हम लोग को वी नो दैट एल सबटेंडेड एंगल थीटा, दैट इज एल इक्वल्स टू आर्क थीटा। हम लोग को पहले जब हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तभी हम लोग ने एग्जाम्पल्स में ऐसा सम, इस टाइप का सम किया हुआ है। यानी कि एल हमको पता है, आर पता है, यानी कि हम लोग को फाइंड करना है थीटा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू L/R। एल मीन्स 22, आर मीन्स 100, दैट इज इसको सॉल्व करने से आएगा 11/50 रेडियस। अब रेडियस को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। यानी कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो रेडियस वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना होता है 180/पाई से। तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया यूनिट। अब पाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है 22/7, यानी कि पाई की हमें 22/7 लिख सकते हैं, पर पाई डिवाइड में इसलिए जो वैल्यू है वो पलट जाएगा, यानी दैट इज हो जाएगा 7/22। उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आता है 63/5 डिग्री। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं, यानी कि वो आता है 12/3/5 डिग्री। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन समझने में कुछ प्रॉब्लम हो या भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ आपको, जो हम लोग का आया है 12/3/5 डिग्री, यानी कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात ही कर रही हूँ। तो इसको अगर हम लोग को और भी ज़्यादा सॉल्व करते हैं, यानी कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में नहीं रख के मिनट सेकंड इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे। 12 डिग्री, यानी कि 12 डिग्री हम लोग ले लेते हैं, डिग्री को ऐसे साइन से डिनोट कर दिया। 3/5 जो है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आएगा 12, यानी कि 12 डिग्री प्लस 3 12 36 मिनट, राइट। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। यानी कि आप इसको इस ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन में भी डिग्री को छोड़ सकते हैं, पर बेटर लगेगा क्योंकि आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस कर दीजिए। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा इस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। यानी कि सपोज एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ। अब क्या है, सर्कल का रेडियस भी गिवन का जो है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से हम लोग इजीली रेडियस निकाल सकते हैं। तो ओ पॉइंट से अगर हम लोग दो लाइन खींचें तो हम लोग को क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। मैंने इसको पॉइंटिंग कर दिया ओ ए, दैट इज ओ बी, टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब दो जो रेडियस मिला है, इन दोनों का जो पॉइंटिंग है, एंड पॉइंट, उसको अगर ऐड कर दें तो हम लोग को एक लेंथ मिलता है ए बी, जो कि ना कॉर्ड है सर्कल का, हम लोग को पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, बट हम लोग को निकालने के फाइंड करने के लिए बोला है आर्क लेंथ, दैट इज ए बी, दिस वन। तो यहाँ हम लोग को रेडियस पता है, ए वाला पता है जो कॉर्ड लेंथ है, और हम लोग को बोला गया है माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, मतलब जो कॉर्ड है उसका माइनर आर्क, मतलब सबसे छोटा वाला आर्क लेंथ, दैट इज ए वाला, नॉट मेजर, ए वाला नहीं। तो हम लोग को माइनर लेंथ का कॉर्ड लेंथ निकालना है, तो दैट इज एल। जो यहाँ पे दो रेडियस मिलके जो एक एंगल क्रिएट है, उसको सपोज पकड़ लेते हैं थीटा, एंड रेडियस होता है आर।
तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है हम लोग को, डायमीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है, दैट इज इजीली हम लोग बोल सकते हैं रेडियस इक्वल्स टू 40/2, दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट। इन अब हम लोग बोलते हैं इन द ट्राइंगल ए ओ बी क्या क्या गिवन है। ए बी जो कॉर्ड लेंथ है वो हम लोग को गिवन है 20 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस गिवन है that is OA and OB equals to 20 centimeter and angle equals to theta, that is 60 डिग्री। वो भी हम लोग का गिवन कैसे गिवन है। तो जो यहाँ पे जो एंगल ट्राइंगल क्रिएट हुआ है सर्कल के अंदर वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स हर एक एंगल क्या होगा ट्राइंगल दैट इज इक्वल होगा। और वी नो दैट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स ईच एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री वी फाइंड। अब हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है एल बी एन आर्क लेंथ, देन हम लोग वी नो दैट एल इक्वल्स टू आर थीटा, राइट। अब एल मीन्स हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है, आर मीन्स वी नो 20, थीटा मीन्स वी नो 60 डिग्री। अब 60 जो आर यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो रेडियन में निकलेगा, यानी कि 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं दैट इज π/3 रेडियन, यानी कि 20 इंटू π/3। इसको अगर सॉल्व करते हैं 20 π/3 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का जो आर्क लेंथ हुआ है वो निकला है 20 π/3 सेंटीमीटर। तो मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। हम लोग को एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, वो सॉरी सर्कल के अंदर एक सेंटर है, सेंटर का उससे बोला गया डायमीटर, सॉरी मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। हम लोग का गिवन था एक सर्कल का डायमीटर बोला गया था 40 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम उसका रेडियस निकाल लेते हैं तो यानी कि वो होता है 40/2, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। और क्या गिवन था, एक कॉर्ड लेंथ गिवन था जो यानी कि ए बी ओ बी क्या गिवन था 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बोला गया था जो कॉर्ड से जो स्मॉलेस्ट मतलब माइनर आर्क है ऑफ द कॉर्ड उसको हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया था। ए बी मीन्स 20 के सेंटीमीटर, ए बी हम लोग का कॉर्ड लेंथ गिवन है। ओ एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल सर्कल दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब जो सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल क्रिएट वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट इज थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, उसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं दैट इज आता है π/3 रेडियन। तो एल बी द आर्क लेंथ जो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया था, दैट इज वी नो दैट एल इक्वल्स टू आर थीटा, दैट इज आर मीन्स 20, एल थीटा मीन्स π/3, उसको सॉल्व करते हैं उसको आता है 20 π/3 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का जो आर्क लेंथ ए बी है माइनर आर्क लेंथ ए बी उसका मेजरमेंट वैल्यू है 20 π/3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, इफ़ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, यानी कि दो एंगल है, दो एंगल का दो सर्कल है, बेसिकली दो सर्कल का दो एंगल गिवन है, एक 60 डिग्री एक 75 डिग्री एट द सेंटर से फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, यानी कि जो उन दोनों का जो रेडियस है उनका रेशियो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, let the radii of two circle smaller and capital R, दोनों सर्कल का रेडियस को हम लोग स्मॉलर एंड कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड आर्क लेंथ स्मॉल एल सबटेंड and angle of 60 degree at the
सेंटर ऑफ आर्क and 75 degree at the center of radius capital R. That is we know that L equals to R theta. हम लोग फिर से सेम चीज़ को अप्लाई करेंगे. अब 60 डिग्री है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियस में. 60 डिग्री दैट इज π/3 रेडियन एंड 75 डिग्री को अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमको मिलता है 5π/12 रेडियन. राइट, वी नो दैट एल इक्वल्स टू आर थीटा. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे? फर्स्ट कंडीशन के लिए दैट इज 60 डिग्री एंगल के लिए एल इक्वल्स टू आर इंटू 60 डिग्री मीन्स 5/π/3, यानी कि इसको जैसे सिमिलर रखता है यानी कि πr/3. और सेकेंड पोर्शन के लिए एल इक्वल्स टू रेडियस तब वो हो जाता है कैपिटल आर सेकेंड सर्कल के लिए, यानी कि कैपिटल आर इंटू 5π/12, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5π/12 कैपिटल आर. अब देख सकते हैं बोथ जो है सर्कल, दोनों सर्कल का ही जो आर्क लेंथ है वो क्या है, सेम है. यानी कि इसको हम अगर कंपेयर करते हैं, हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द रेशियो. देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर रेडी πr/3 इक्वल्स टू 5π/r/12. दोनों का आर्क लेंथ क्या है, इक्वल है, यानी कि इन दोनों को हम लोग इक्वल करके लिख सकते हैं यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे इक्वल करके लिख लिया है. तो इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सर, पाई कट हो जाएगा यहाँ से 3 से, और यहाँ से 12 कट होके हो जाएगा 4. दैट इज़ इसको अगर कैपिटल आर को नीचे ले आते हैं दैट इज स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू 5/4. राइट, यानी कि अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर इक्वल्स टू 5/4. यानी कि हम लोग का जो टू सर्कल है, टू सर्कल का जो रेडी है उन दोनों का रेशियो है 5/4. तो मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ. हम लोग का टू सर्कल गिवन था, दोनों का रेडियस डिफरेंट है. तो मैंने दोनों का रेडियस एक ले लिया स्मॉल आर, एक सर्कल का ले लिया है कैपिटल आर. एंड दोनों सर्कल का रेडियस डिफरेंट है, यानी कि एंगल्स भी डिफरेंट है, वो गिवन ही है. एक फर्स्ट सर्कल का एंगल गिवन था 60 डिग्री एंड सेकेंड सर्कल का 75 डिग्री. तो जो एंगल डिग्री में था उसको हम लोग ने पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिया. वी नो दैट एल इक्वल्स टू आर थीटा, उस फॉर्मूले को हमने फिर से यूज़ किया. एल इक्वल्स टू आर थीटा फर्स्ट सर्कल के लिए थीटा मीन्स π/3, सेकेंड सर्कल के लिए 5π/12. तो दोनों का अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे दोनों का जो आर्क लेंथ है वो क्या होता है, इक्वल होता है. यानी कि दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल को हमने यहाँ पे कंपेयर किया, कंपेयर करके हम लोग को उन दोनों का रेशियो मिल गया. तो जाते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. तो नेक्स्ट और एक्सरसाइज का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे बोला गया है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ अ लेंथ. जो टिप है वो आर्क लेंथ को डिस्क्राइब करेगा. यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग फर्स्ट सम जो 10 सेंटीमीटर का है उसका हम करेंगे. गिवन है एल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है आर्क लेंथ है जो क्वेश्चन में गिवन है, आर्क लेंथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. 3 सम है, एक का आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर के लिए आपको निकालने के लिए बोला गया, 15 के लिए एंड 21 के लिए मैं 10 सेंटीमीटर के लिए करूँगी. एंड रेडियस आर कितना बोला गया, 75 सेंटीमीटर. हमको फाइंड करने के लिए बोला है डिग्री इन रेडियंस, बहुत ही ईजी है. दैट इज वी नो दैट एल इक्वल्स टू आर थीटा, राइट, यानी थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर. L मीन्स 10 एंड R मीन्स 75. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा, 2/15 रेडियन.
और सबसे मज़ेदार बात है इसमें कि हम लोग को जो निकालने के लिए बोला है एंगल, दैट इज़ थीटा, वो रेडियन में निकालने के लिए बोला है। इसमें कोई झमेले का कोई बात ही नहीं है, सिर्फ अपना वैल्यू पुट कीजिए एंड आंसर निकल के आ जाएगा। तो आज के लिए था सिर्फ इतना ही। मिलता है बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और सम को प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्लियर होगा। और आप रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं, पर पहले मैं सोचूंगी आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप रेफरेंस बुक की तरफ जाइए। तो मिलते हैं, बाय बाय।